Yes, dear student, today we are going to start our 26th chapter from PC9 English grammar book, that is synthesis of sentences. इसमें बेटा है क्या? सिंथेसिस इज द अपोजिट ऑफ एनालिसिस, यानी जो भी हमने एनालिसिस किया था पिछले चैप्टर में इसका अपोजिट है एंड मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन न्यू सेंटेंस। इसमें हम जितने भी सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनको जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाते हैं। वो सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। यहाँ पर बेटा कुछ मेथड दिए हुए हैं बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में क्या होता है, दोनों ही सेंटेंसेस की वर्ब की फॉर्म सेकंड में होंगी, तो हम फर्स्ट सेंटेंस के वर्ब को आईएनजी में चेंज करेंगे और दूसरा सेंटेंस ज्यों का त्यों उतार देंगे। जैसे जम्प्ड है, हमने इसको कर दिया जंपिंग अप, ही रैन अवे, क्योंकि ही दोनों में कॉमन था इसलिए हमने जंपिंग अप ही रैन अवे। नंबर 2 क्या है, बाय यूजिंग अ नाउन और फ्रेज इन अ अपोजिशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें चाहे कितने भी सेंटेंस दिए हों लेकिन हमें वर्ब एक ही लगाना होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इसमें एक वॉज आ रहा है, ही डाइड इन 1964, और दूसरा आ रहा है डाइड। तो हम इसको जोड़कर ऐसे बनाते हैं, जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डाइड इन 1964। तो नाउन फ्रेज में क्या होता है, वर्ब एक ही आना चाहिए, सेंटेंस चाहे कितने भी मल्टीपल में हो सकते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, दोनों सेंटेंस जो है बेटा सेकंड फॉर्म में होंगे, नहीं सिंपल पास्ट में तो होंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट अलग अलग जब होता है तो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट उतारने के बाद हैविंग लगाते हैं और वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। जैसे द सोल्जर्स अराइव्ड था तो हमने कर दिया द सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड और कॉमा लगाकर दूसरा सेंटेंस ज्यों का त्यों उतार दिया। इन्फिनेटिव में क्या होता है, टू करके हम बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, वी मस्ट फिनिश दिस एक्सरसाइज, देयर आर स्टिल 3 सेंटेंसेस। तो हमने इसका आंसर ऐसे बना लिया, वी हैव स्टिल 3 सेंटेंसेस ऑफ द एक्सरसाइज टू फिनिश। तो टू करके जो शो हो रहा है वो इन्फिनेटिव है। बाकी आप समझदार हैं, देख सकते हैं। हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज बेटा, कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल से हमें इसका सेंटेंस पूरा करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस का आंसर होगा बेटा, टेकिंग पिटी ऑन द माउस, कॉमा द मैजिशियन टर्न्ड इट इनटू अ कैट। नंबर 2, बीइंग वार्न्ड ऑफ हिज डेंजर द किंग मेड गुड हिज एस्केप। नंबर 3 का आंसर होगा, हरिंग अवे विद मच हेस्ट, कॉमा सिंड्रेला ड्रॉप्ड वन ऑफ हर लिटिल ग्लास स्लीपर। फोर्थ का आंसर होगा बेटा, हैविंग रिजॉल्व्ड ऑन अ सर्टन कोर्स, कॉमा ही एक्टेड विद विगोर। नंबर 5 का आंसर होगा, द रशियन हैविंग बर्न्ट मॉस्को, कॉमा द फ्रेंच वर फोर्स्ड टू क्विट इट। नंबर 6 का आंसर होगा, रिटर्निंग होम, कॉमा आई सॉ अ मैन लुकिंग वेरी इल एंड लाइंग बाय द रोड साइड। एक्सरसाइज 2 में क्या करना है बेटा, कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। तो फर्स्ट का आंसर सुनिए बेटा, कोल अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल इज हार्ड, ब्राइट, ब्लैक एंड ब्रिटल। नंबर 2, हिज ओनली सन, कॉमा अ lad of great promise, comma died before him. Number 3, I love my faithful dog Bruno. Number 4, Tagore's most famous work is the Gitanjali, comma a collection of short poems. Number 5, Sardar Patel, comma a great statesman and the Iron Man of India, कॉमा हेल्प्ड टू यूनिफाई इंडिया। तो बेटा नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि जब फ्रेज से हम या नाउन फ्रेज से हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसकी कंडीशन ये होती है, वर्ब एक ही आना चाहिए। सेंटेंसों को इस प्रकार से हमें जोड़ना है कि वर्ब एक ही आए। एक्सरसाइज बेटा 3 देखते हैं, उसमें क्या है, Combine each set of sentences into one simple sentence by using preposition with noun और gerund। तो बहुत आसान होता है। नंबर फर्स्ट का आंसर सुने,
On examining the statement, I find many errors in it. Number 2. Even a bird shows great courage in defending its young ones. नंबर 3 का आंसर होगा बेटा, बाय सेटिंग ट्रैप्स एवरी नाइट ही क्लियर्ड हिज हाउस ऑफ रैट्स. नंबर 4, इट इज इम्पॉसिबल टू सस्पेक्ट अ मैन विद सच अ गुड रिकॉर्ड. नंबर 5, बट फॉर योर हेल्प आई शुड हैव बीन ड्रोन्ड. नंबर 6, she stood there for hours without moving or speaking. एक्सरसाइज 4 में बेटा क्या करना है, कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन. इसमें हमें नॉमिनेट एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करना है. तो नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, इट बीइंग अ वेरी हॉट डे, कॉमा आई कुड नॉट डू माई वर्क सेटिस्फैक्टरीली. नंबर 2, rain having been plentiful this year, comma rice is cheap. Number 3, the secretaryship being vacant and nobody being willing to undertake the duties of the post, comma I offered my services. Number 4 का आंसर होगा, the sun having risen and the fog having cleared away, comma the lighthouse was seen less than a mile away. Number 5 का आंसर होगा, he having fired his gun and the ball having gone high, comma the tiger sprang on him. 6 का आंसर होगा बेटा, the master being out of the room and the door being shut, comma the boys made a lot of noise. बेटा फिफ्थ एक्सरसाइज में क्या करना है, कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग इन्फिनेटिव टू लगाकर हमको उसमें बनाना है. तो नंबर फर्स्ट का आंसर सुनिए, द इंफॉर्मेशन हैज कम टू TOO लेट टू TO BE टू बी ऑफ एनी यूज टू अस. नंबर 2, ही इज टू पुअर TOO पुअर टू TO afford a car. Number 3, you were prudent not to invest all your savings in one concern. Number 4, Napoleon is universally acknowledged to have been one of the greatest generals. Number 5, various means were employed by His Majesty to kill Gulliver secretly. Number 6, he keeps some fierce dogs to guard his house and keep away robbers. Number 6 एक्सरसाइज में क्या करना है बेटा, कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेजेस से जोड़ना है हमको. तो नंबर फर्स्ट का आंसर सुने बेटा, he was unavoidably absent at the meeting. Number 2, the blow dazed him only for the time being. Number 3, he admitted his error regretfully. Number 4 का आंसर हो जाएगा, he applied for leave unsuccessfully. Number 5, boys grow up to be men, MEN, slowly and imperceptibly. Number 6, Rama struck Krishna cruelly, comma frequently and unreasonably. नेक्स्ट पेज पे बेटा पेयर वर्क है, इसको देखते हैं. कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस. तो बेटा मैं केवल आंसर ही बताऊंगा, क्वेश्चन आप स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप देख सकते हैं. तो नंबर फर्स्ट का आंसर होगा बेटा, रविंद्रनाथ टैगोर, कॉमा अ नोबल लॉरेट एंड द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम, कॉमा फाउंडेड शांति निकेतन. नंबर 2, while in prison, comma, he was able to talk to his friend in the next cell by making a hole, HOLE, in the brick wall between the cells. Number 3, a workman, comma, hearing the shouts of the droning boys for help, plunged into the river at the risk of his
own life. Number 4. The traveler, toiling slowly over the desert, turned round suddenly on hearing his companions cry for help. Number 5 का आंसर होगा he hardened his heart to punish the people mercilessly and make an example for them once and for all. Number 6 का आंसर होगा बेटा the soldiers starving, their ammunition being expended, their clothes being in rags and their leaders being dead, the enemy easily defeated them. तो बेटा ये हमारा लेसन 26 का एंड था। वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं, और आपको किसी भी अन्य ग्रामर बुक का सॉल्यूशन चाहिए आने वाले सेशन के लिए, या जो छूट गया है आपका किसी भी लेसन का आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।